आप सबका एक बार फिर से अनुग्रह दैनिक मनन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आपके द्वारा मिलने वाले लगातार प्रोत्साहन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निवेदन है कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें एवं दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए उत्साहित करें। मित्रों, इन दिनों हम लगातार शाप विषय पर आधारित श्रृंखला पर मनन कर रहे हैं और आशा है कि इस श्रृंखला के द्वारा आपको अवश्य लाभ मिल रहा होगा। तो आइए चलते हैं आज के मनन में और आज हम एक और शाप के बारे में बात करेंगे। यानी आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कि और किन किन बातों से शाप हमारी जिंदगियों में आते हैं। तो आज का मनन का जो पद है वो पाया जाता है नीति वचन 11 उसके 26वें पद में। देखिए यहाँ क्या लिखा है। जो अपना अनाज रख छोड़ता है लोग उसे शाप देते हैं। रिपीट करूं, जो अपना अनाज रख छोड़ता है लोग उसे शाप देते हैं, लेकिन जो बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। मित्र, अनाज रख छोड़ने का क्या मतलब है, इसको समझना चाहिए। अनाज यानी सिर्फ अनाज से यहाँ पर अर्थ नहीं है, लेकिन संसाधन, आपके पास जो कुछ है इसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। अनाज रख छोड़ता है का मतलब मात्र जो अपने लिए सब कुछ बचा करके रखता है, किसी और की सहायता नहीं करता या किसी और के लिए नहीं छोड़ता। दूसरे शब्दों में कह लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो किसी की सहायता नहीं करता है। तो मित्र, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शाप आते हैं। हमारे सामने बहुत से ऐसे लोग हैं मित्र जो सचमुच ज़रूरत के अंदर हैं। बेशक हम उनका पूरा बोझ तो शायद नहीं उठा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भला तो कर ही सकते हैं सच्चे मन से। लेकिन हो सकता है कि हम भला कर सकते हैं लेकिन भला नहीं करते। यहाँ अनाज शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है आपको बताता हूँ। उन दिनों बैंक्स नहीं थे, मुद्रा भी प्रचलन में थी लेकिन शायद उतनी अधिक नहीं। इसीलिए कोई कितना साधन संपन्न है उसकी पहचान दो बातों से होती थी। पहली बात कि किसी के पास कितने पशु हैं और दूसरी बात कि उसके पास भंडार में कितना अनाज है। इसके द्वारा ये डिसाइड होता था कि कोई फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। इसीलिए यहाँ अनाज से अर्थ संसाधन से भी है। अनाज रख छोड़ने का मतलब जमाखोरी से भी है कि लोग चाहे भूखों मरते रहें, किसी का चूल्हा जले या न जले, लेकिन इसकी परवाह नहीं करना। मित्र, इसी बात को एक और भी तरीके से हम देख सकते हैं। आज जब संसार की एक बहुत बड़ी आबादी को भरपेट खाना नहीं मिलता है, हम बहुत सा खाना बर्बाद करते हैं। यदि भोजन बर्बाद नहीं होता तो किसी के काम तो आ सकता था ना। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि हमारे जीवन में शाप आ सकता है यदि हम किसी ज़रूरतमंद की सचमुच सहायता न करें। याकूब 4 और उसके 17वें वचन इस प्रकार से कहता है, यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए यह पाप है। मित्र, यदि इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो लगभग हर जगह, आज कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें तो लगभग हर जगह यह बहुत जोर देकर कहा गया है कि भूखों, दरिद्रों और ज़रूरतमंदों की सहायता हम अवश्य करें। व्यवस्था विवरण 15 उसके 7 में लिखा है, यदि तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र हो तो उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। मुट्ठी कड़ी करने का मतलब है मुट्ठी बांध करके रखना, मुट्ठी नहीं खोलना, नहीं देना। मित्र, वचन का एक सिद्धांत है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यानी जो दूसरे को आशीष देता है उसको आशीष मिलेगी, लेकिन जो दूसरों की सहायता नहीं करता उसके ऊपर आशीष नहीं आती लेकिन शाप आता है। नीति वचन 28 उसके 27 में एक बहुत ही गंभीर बात लिखी है, सुनिएगा। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। दोबारा पढ़ूं? ओके, नीति वचन 28 उसका 27। देखिए क्या लिखा है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। मित्र, एक पद मुझे और याद आ रहा है, जो निर्धन को अपनी रोटी में से देता है उस पर आशीर्वाद होते हैं। मित्र, लिखा है अपनी रोटी में से, भरपूरी से नहीं,
हो सकता है कम भी हो, लेकिन अपनी उसी रोटी में से जो शायद हमारा ही हिस्सा है, यदि उसमें से देते हैं तो हम में से हर एक को आशीष मिलती है जब घटी में से देते हैं। मित्र, आपको याद होगा कि अगर आपने नए नियम को पूरा पढ़ा है तो आपको याद होगा कि न्याय के दिन यीशु ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला, कितना प्रचार किया, कितने घंटे प्रार्थना करते थे, पूरी बाइबल याद है या नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। मित्र, अंत के दिनों में जब उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो मत्ती 25 उसके 35 में स्वयं यीशु ने कहा, देखिए क्या कहा, लिखा है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। मित्र, इस बात पर लोगों ने पूछा कि प्रभु, कब हमने तेरी सुधि ली, हमने कब तेरी चिंता की, हमने कब तेरी सहायता की, हमने कब तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया। तो इस प्रश्न को पूछने पर यीशु ने दोबारा उत्तर दिया। मत्ती 25 और उसका 40 यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। तो मित्र, यदि आशीष चाहिए जीवन में तो ज़रूरी है कि हमारे जीवन से दूसरों को भी आशीष मिले। आइए अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं। जी हाँ, यहाँ यह बात ध्यान से देखनी बहुत ज़रूरी है कि ये आर्थिक रूप से सहायता की बात तो है ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से ही ज़रूरतमंद हो। इंसान को बहुत सी ज़रूरतें हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इंसान को मदद की ज़रूरत हो सकती है। किसी को अच्छे शब्दों की ज़रूरत है, किसी को उत्साह की ज़रूरत है, किसी को वचन से संभालने की ज़रूरत है। मित्र, आपकी बुद्धि भी तो एक रिसोर्स है ना, आपकी बुद्धि भी एक संसाधन है। आपके अच्छे शब्द भी किसी को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। मैं ऐसा कहकर गोल मोल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी को संभालना भी एक प्रकार से उसकी मदद करना या भलाई करना ही है। आज का आधार पद था, जो अनाज रख छोड़ता है लोग उसे शाप देते हैं। तो आइए ध्यान से देखें कि वचन के अनुसार अनाज और क्या क्या हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली फूड ग्रेन, ये सिर्फ भोजन वाला अनाज नहीं है। अनाज तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें, स्वयं वचन बीज है, स्वयं वचन ही अनाज है जिससे भूखी आत्माएं तृप्त होती हैं। अनाज को रख छोड़ने का अर्थ ये भी है कि जब हमें वचन के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा किसी की सहायता करनी चाहिए, अनाज है हमारे पास, वचन है हमारे पास, लेकिन हम चूक जाते हैं। मित्र, निर्धनता सिर्फ आर्थिक ही नहीं होती है। आइए एक संकल्प करें कि किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे की जहाँ तक सहायता कर सकते हैं ज़रूर करें। तो अब मनन को समाप्त करने का वक्त आ गया है। नीति वचन 19 और उसके 17 के साथ मैं आज के मनन को समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। लिखा है नीति वचन 19 उसका 17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल निश्चय पाएगा। यहोवा को उधार देता है। जब मैंने इसे पढ़ा मित्र, मैं कांपने लगा। मित्र, साहित्य का ऐसा अद्भुत प्रयोग मैंने कहीं और नहीं देखा है। यहोवा को उधार देने की बात सोचना भी बहुत 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 बड़ी बात है। लेकिन मित्रों, आइए प्रभु का धन्यवाद करें। यदि हम कंगाल पर अनुग्रह करते हैं तो हम यहोवा को उधार देते हैं। और वचन कहता है कि खुदाबंद किसी का कर्जदार नहीं है। असंभव है कि जो यहोवा को उधार दे, यानी जो कंगाल पर दया करे, उसके जीवन में शाप आए। तो मित्र, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता जानबूझकर नहीं करने से भी हमारे जीवनों में शाप आते हैं। तो आइए उदार बने और शाप मुक्त हों। किसी निर्धन का मजाक ना उड़ाएं। ऐसा ना कहें कि हम तो कर सकते हैं लेकिन उनसे तो शायद नहीं होगा, वो तो गरीब लोग हैं ना। डोंट से लाइक दिस। ऐसा कहते ही मित्र, परमेश्वर की दृष्टि हम पर पड़ती है। तो इस समय कहना चाहता हूँ, सच में यदि आशीष पाना चाहते हैं तो आइए एक काम करें, जहाँ तक संभव है एक दूसरे के लिए उदार बने, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की खेती को सींचें तो हमारी भी सींची जाएगी।
तो हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।